नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब पर, जहां हम विश्वास करते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है अगर उसके भीतर जुनून, मेहनत और विश्वास की आग है तो उसके लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं है। लेकिन कभी कभार जीवन में ऐसा लगता है जैसे कि कोई लक्ष्य असंभव है। पर दोस्तों, कोई लक्ष्य असंभव नहीं होते हैं। लक्ष्य असंभव जैसे प्रतीत हो सकते हैं, परंतु असंभव नहीं हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कोई शिखर नहीं है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आज आपको कोई लक्ष्य असंभव लग रहा है, इसलिए आपने उस लक्ष्य का त्याग कर दिया है। वह लक्ष्य आपको इतना असंभव लगा कि उस लक्ष्य पर काम करना तो दूर, आपने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। तो क्या दुनिया के सारे लोगों ने उस लक्ष्य की प्राप्ति का सपना छोड़ दिया है? क्या दुनिया के हर व्यक्ति ने शंका और संशय से ग्रस्त होकर उस सपने से अपना मुंह फेर लिया है? और क्या इस संसार के हर व्यक्ति ने उस लक्ष्य पर काम करना बंद कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले आपने अपने सपने को छोड़ दिया हो, पर इस दुनिया में कहीं ना कहीं उस सपने को पाने की चेष्टा जरूर हो रही है। भले ही आपने अपने सपने को त्याग दिया हो, पर इस दुनिया में कोई ना कोई उस सपने पर काम जरूर कर रहा है, और इनकी संख्या हजारों में नहीं, शायद लाखों में होगी। और यह बात तय है, इन्हीं लाखों लोगों में से कोई ना कोई इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। आज नहीं तो कल, पर जीत पक्की होगी। और इन जीतने वालों की संख्या भले ही लाखों में ना हो, पर निश्चित रूप से यह संख्या हजारों में जरूर होगी। तो जब आपका ही सपना कोई ना कोई पूरा कर पा रहा है, जब आपका ही ख्वाब कहीं ना कहीं कोई हकीकत में तब्दील कर पा रहा है, जब आपके ही लक्ष्य को हजारों लोग हासिल कर पा रहे हैं, तो वह लक्ष्य आप भी हासिल कर सकते हैं। जब आपके ही उद्देश्य को कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो वह उद्देश्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं, वह भी खेल खेल में। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह असंभव नहीं है। और यह बात मैं भी जानता हूं और आप भी, क्योंकि जब कोई काम एक व्यक्ति कर सकता है तो वही काम हर व्यक्ति कर सकता है, और जब वह काम हर व्यक्ति कर सकता है तो वह काम आप भी कर सकते हैं। और विश्वास माने, वह भी खेल खेल में। ध्यान दें, कोई भी काम बड़ा या असंभव नहीं होता है, कोई भी लक्ष्य अभेद नहीं होता है। इस संसार में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। परंतु अगर आपको कोई लक्ष्य असंभव लग रहा है, तो यह सोच आपकी है, पूरी दुनिया की नहीं। दुनिया वाले तो उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वह भी उसी योग्यता के बल पर, उन्हीं संसाधनों के दम पर, वैसी ही परिस्थितियों में, और उन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके जो 24 घंटे आपके पास भी हैं। जब दुनिया वही सहूलियतें इस्तेमाल करके या शायद आपसे भी कम सहूलियतों में सफल हो रही है, तो आप सफल क्यों नहीं हो सकते हैं? आपसे कम शिक्षा पाने वाले कामयाबी के शिखर छू रहे हैं, तो आप में क्या कमी है? जब आपसे ज्यादा बुरी परिस्थितियों से गुजरा हुआ इंसान सफलता के झंडे गाड़ रहा है, तो आप क्यों पीछे हैं? जब आपसे हर तरह से कम सक्षम होने के बावजूद कोई कामयाबी का परचम लहरा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब वह लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, और वह भी खेल खेल में। याद रखें, सफलता और उपलब्धियां हासिल करना बड़ी बात नहीं है, पर जब यह हासिल हो जाती हैं, तो यह बड़ी बात बन जाती है। दोस्तों, आप ही बताओ, आसमान में जो ऊर्जावान सूर्य चमक रहा है, उस सूर्य की शक्ति कहां पर स्थित है? वह शक्ति का स्रोत कहां है? जब अंतरिक्ष में कोई उपग्रह या रॉकेट छोड़ा जाता है, तो उस उपग्रह या रॉकेट को जो ताकत ऊपर ले जाती है, वह ताकत कहां होती है? जो बीज धरती के अंदर पड़ा रहता है और एक दिन धरती का सीना फाड़कर एक विशाल वृक्ष बनने का सामर्थ्य रखता है, वह सामर्थ्य कहां छुपा होता है? दुनिया के अलग अलग प्रांतों में जो ज्वालामुखी हैं, उन ज्वालामुखियों में धधकता हुआ लावा कहां रहता है? दोस्तों, इसका उत्तर तो आपको भी मालूम है कि आसमान में चमक रहे सूर्य की शक्ति का स्रोत सूर्य के बाहर नहीं, सूर्य के भीतर ही है। उसी प्रकार कोई उपग्रह या रॉकेट को ऊपर ले जाने वाली ताकत उपग्रह या रॉकेट के बाहर नहीं होती, वह उसके अंदर ही होती है।
इसी प्रकार बीज जो एक दिन बड़े वृक्ष में परिवर्तित होता है, उस बीज का सामर्थ्य उस बीज के बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही होता है। इसी तरह से ज्वालामुखी का धधकता हुआ लावा ज्वालामुखी के बाहर नहीं, ज्वालामुखी के अंदर ही होता है। ठीक इसी प्रकार जो शक्ति आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, वह शक्ति आपके बाहर नहीं होती है, वह शक्ति आपके अंदर ही स्थित है। वह ताकत जिससे आप अपने जीवन को आदर्श जीवन बना सकते हैं और हजारों लाखों लोगों से ऊपर उठ सकते हैं, वह ताकत आपके बाहर नहीं होती है, वह ताकत आपके अंदर ही विद्यमान है। वह सामर्थ्य जिससे आप अपने भाग्य को बदलकर पुनः नए भाग्य की रचना कर सकते, वह सामर्थ्य आपके बाहर नहीं होता है, वह सामर्थ्य आपके अंदर ही मौजूद है। वह लावा, वह आग जिसमें तपकर एक दिन आप इस दुनिया के श्रेष्ठतम, सफलतम, ज्ञानवान और रचनात्मक लोगों के बीच में स्वयं का निर्माण करके खुद को स्थापित कर सकते हैं, वह लावा, वह आग आपके बाहर नहीं होती है, वह लावा आपके भीतर ही है। यह तो मात्र एक भ्रम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कि बाहरी शक्ति जैसे कि उच्च शिक्षा, अच्छी नौकरी, अनुकूल परिस्थिति, सहायता करने वाले मित्र इत्यादि के बल पर ही आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा, नौकरी, परिस्थिति और मित्र एक प्रकार से बल ही होते हैं, पर यदि आपके अंदर की शक्ति ही जागृत नहीं है तो फिर यह बाहरी बल व्यर्थ ही हैं। यह बाहरी बल किसी काम के नहीं हैं। हाँ, यह बाहरी बल आपको अल्पकालीन सुखद परिणाम दे सकते हैं, परंतु बिना आपके स्वयं की शक्ति के यह आपको दीर्घकालीन परिणाम नहीं दे सकते हैं। यह आपके बड़े सपनों को वास्तविकता में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं, यह आपके बड़े लक्ष्यों को यथार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी आपको अच्छी जीविका जरूर प्रदान कर सकते हैं, परंतु यह आपकी सफलता को तय नहीं कर सकते हैं, यह आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। सफलता की गारंटी तो आपको आपके अंदर की शक्ति ही दे सकती है, और वह भी जब आप इसका सही तरीके से और पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। सहायता करने वाले मित्र किसी उपहार से कम नहीं होते हैं, अच्छे मित्र किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। ऐसे मित्र पाकर किसी का भी जीवन धन्य हो सकता है, पर सफल नहीं, और वह अपने जीवन में तब तक असफल रहते हैं जब तक कि वह अपनी शक्ति से अनजान रहते हैं। याद रखें, कोई आपके साथ चल सकता है, परंतु कोई आपके बदले में नहीं चल सकता है। चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। इसीलिए किसी महान इंसान ने सही ही कहा है कि अगर अपनी ताकत पहचानना है तो अपने अंदर झांको, क्योंकि यह ताकत बाहर नहीं अपितु आपके अंदर ही है। और सौभाग्यवश परमपिता परमेश्वर ने हम सबको यह ताकत देकर ही पृथ्वी पर भेजा है। हम सबका जन्म इस शक्ति के साथ ही हुआ है। यह शक्ति हमारे अंदर ही विद्यमान है, और यह शक्ति सिर्फ अलौकिक ही नहीं है बल्कि यह अनंत भी है। इसलिए है मनुष्य, उठ और अपने पराक्रम को पहचान, जाग और अपनी रचनात्मक शक्ति को जान। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर, अपने विचारों को क्रियान्वित कर, अपनी योग्यता पर विश्वास कर। तेरे अंदर की शक्तियां तुझे क्षितिज पर पहुंचाने के लिए आमादा हैं। इसलिए है मनुष्य, तू रुक मत और झुक मत, क्योंकि तुझे रोकने की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, और तुझे झुकाने की शक्ति भी इस संसार में किसी के पास नहीं है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आप हमेशा याद रखना कि आप जिंदा हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आप लड़ रहे हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप हार भी रहे हैं तो भी आप जिंदा हैं। और जिंदा आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर जिंदा आदमी हार रहा है तो वह जीत भी सकता है। अगर जिंदा आदमी चल रहा है तो वह पहुंच भी सकता है। जिंदा आदमी के लिए तो इस संसार के सारे द्वार खुले हैं। जिंदा आदमी के लिए तो यह सृष्टि अपना हाथ फैलाकर स्वागत के लिए खड़ी है। जिंदा आदमी जानता है कि यह परेशानियां तो क्षण भर की हैं, परंतु इन परेशानियों को परास्त करके जो विजय मिलेगी वह सदा के लिए होगी। हार क्षणिक होती है, परंतु जीत सदा के लिए होती है।
उसके जीत की मिठास उसके कड़वे अनुभवों से ज्यादा मीठी होगी और उसकी एक सफलता उसकी सारी नाकामियों को धो देगी। जब 4 कदम चलने में दर्द होता है तो 1000 मील चलने में बहुत तकलीफ होगी। रास्ते में अवरोध भी बहुत आएंगे, गिराने वाले भी बहुत मिलेंगे, गलत सलाह देने वालों से भी पाला पड़ेगा, नाकामयाबी पर हंसने वालों की भी कमी नहीं होगी, आगे बढ़ने से रोकने वाले भी बहुत होंगे। परंतु जिंदा आदमी इन सब से डरता है क्या? जिंदा आदमी इनसे घबराता है क्या? वह इनकी परवाह नहीं करता है। वह तो किसी की परवाह नहीं करता है। वह इनके भय से अपनी दिशा नहीं बदलता है। वह अपने लक्ष्य परिवर्तित नहीं करता है। अपने लक्ष्य पर उसकी नजर अर्जुन की तरह टिकी रहती है। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ना तो पेड़ ना ही पत्तियां, वैसे ही जिंदा आदमी को अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ना तो बाधाएं ना तो परेशानियां। और उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह धारा के विपरीत तैरकर धारा को चीरकर किनारे पर पहुंच जाता है। जिंदा आदमी जानता है कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। बिना खेत में हल चलाए, बिना खेत में खाद और पानी डालें, खेत में फसल नहीं लहलहाती है। बिना छेने थौड़ी उठाए मूर्ति का निर्माण नहीं हो सकता है और बिना पेंट और ब्रश उठाए कोई कलाकृति की रचना नहीं हो सकती है। असंभव नाम का शब्द तो जिंदा आदमी के शब्दकोश में होता ही नहीं है। यदि उसने निश्चय कर लिया है तो वह माउंट एवरेस्ट लांघ सकता है, वह भी एक बार नहीं 10 बार। यदि उसने प्रण कर लिया है तो वह महासागर की गहराई नाप सकता है और महासागर के तल से मोती भी ला सकता है। यह होती है जिंदा आदमी की ताकत। और यह बात निश्चित है, जो आदमी मरा नहीं है वह जिंदा है, और जो जिंदा है वह सब कुछ कर सकता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।